हाँ तो मित्रों, एक मेल हथेली है, मेल जातक हैं और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। बहुत स्पेशल हथेली थी और बहुत कुछ ये हथेली कह रही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार की इस हथेली में रेखाएं हैं और जिस हिसाब से इस हथेली में चिन्ह है, ऐसे चिन्ह किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो तो निश्चित उम्र से, एक एज से, ये जमीन से उठाकर, शून्य से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में व्यक्ति को पहुंचा देता है। और ऐसा जातक ऊंचाइयों की वो सीमा तय करता है जो इस जातक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार की दिव्य और अलौकिक रेखाएं इस हथेली में है और निश्चित तौर पे अपना जबरदस्त प्रभाव वर्तमान में जीवन काल में दे रहे हैं। बहुत सकारात्मक, बहुत दिव्य, बहुत भव्य। अब कौन कौन से, एक तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा हथेली का कलर। आपको देखते ही ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दिव्यता महसूस हो रही है। तो निश्चित तौर पे सौभाग्य को ये दिखाता है कि व्यक्ति के साथ व्यक्ति का जो लक है वो बहुत प्रबल अवस्था में, बहुत पावरफुल है। दूसरी बात देखिएगा, हथेली का जो आकार है पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्ति है, एक एनालिटिक किस्म का व्यक्तित्व है, एक जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति है, एक खोजी प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, वैसा व्यक्तित्व है। उनके धनी है। और करियर का अगर मामला देखते हैं, निश्चित रूप से आपका करियर बोलने से, वाणी को बेचने वाला व्यक्ति है। बोलने के ढंग के कारण अपने जीवन काल में लक्ष्मी की प्राप्ति करता है, धन कमाता है जबरदस्त रूप में। ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा हथेली का आकार है। ऐसे लोग जो भी होते हैं, उनका जो करियर रहता है उसमें जो सफलता ज़्यादा मिलती है, सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं, ऐसे हथेली वाले लोगों का मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर ज़्यादा सुटेबल होता है, या वाणी को बेचने वाला, बोलने के ढंग से करियर जो चलता है वो ऐसे लोगों का सुटेबल होता है। सीधा चले चिन्हों पे, रेखाओं पे, अन्य चीज़ों पे नहीं। ये देखिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो करियर और धन की रेखा से एक रेखा आके इस तरह से जा रही है और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर का माउंट, और आपके शनि ग्रह, इसके बीच में ये इस प्रकार का, चाहे इसको मछली का चिन्ह बने या चाहे इसको त्रिकोण का चिन्ह माने, लेकिन बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? देवगुरु बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है और कर्म का साक्षी जो शनि है, भाग्य स्थान है, उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से व्यक्ति न्याय प्रिय है, अनुशासित है, अनुशासन में रहना ज़्यादा पसंद करता है और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता है, इसकी नॉलेज रखने वाला है, दार्शनिक है। और मेरी जो बात हुई, आप अपनी आजीविका भी इन्हीं चीज़ों से कमाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी व्यक्ति की हथेली में अगर महिला है तो आपने लेफ्ट हैंड को देखेगा और पुरुष है तो राइट हैंड को देखेगा। अगर इस प्रकार का छोटा सा भी चिन्ह बन रहा है ठीक बीच में, तो यकीन मानिएगा आपका शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं करेगा। दूसरी बात, डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि वो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं और उसका पूरा जो निचोड़ है वो सामने लेके आ जाते हैं। चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो आपका वैदिक ज्योतिष हो, कुंडली है,
अंक विद्या है या कोई और विद्याएं हैं, मस्तिष्क की लकीरें, समुद्र विज्ञान जो भी है, या तंत्र मंत्र की साधनाएं हैं, ये पावर व्यक्ति के अंदर रहती है, जबरदस्त रूप में रहती है। और एक बात बताऊं, जब भगवान की कृपा होती है, जब व्यक्ति का प्रारब्ध बहुत सुंदर होता है, तब जाके ये चीजें व्यक्ति के अंदर आती हैं। अब यहां पे देखिएगा, एक संयोग देखिएगा। एक तो क्या है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है कर्म पे, और इसमें चिन्ह बन रखा है। जब भी गुरु की दृष्टि कर्म की क्षेत्र पे पड़ता है, मानी इस लकीर पे पड़ रही, झुक नहीं रहा पर्वत, बल्कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जरा, इस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु का प्रभाव पड़ रहा। गुरु क्या है? जो अच्छी शिक्षा दे, टीचिंग, वो गुरु है। देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जब गुरु अच्छा हो न, तो शिक्षा का कोई भी क्षेत्र है, विशेषकर टीचिंग वाला क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में अगर व्यक्ति प्रयासरत हो, प्रयास कर रहा हो, या जो है व्यक्ति काम कर रहा हो, तो सफलता की सीमाएं तय करता है। और जब इस चीज पे जो है गुरु का प्रभाव पड़ता है न, तो गुरु मतलब टीचिंग, तो ऐसे व्यक्ति जो है, जो रहस्यमय विद्याएं हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से टीच कर सकता है, इसकी टीचिंग दे सकता है। और कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मतलब इस और आप अपना कर्म भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब ये जरूरी नहीं पामिस्ट्री में ही कर रहे हैं। कई लोग आपने देखे होंगे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनका, बहुत कम शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन एक अपना नाम कमा लिया, जाने जाते हैं। किस लिए? किसी एक सब्जेक्ट को उन्होंने चुना, उस पे उन्होंने इस प्रकार से टीच किया कि व्यक्ति की समझ में जो है अंदर तक घुस गई चीज़ें, और धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ती गई। आज वही उनका करियर है। इस प्रकार के लोग भी आपने देखे होंगे। दूसरी बात देखिएगा, इनकी जो बुध ग्रह द्वारा शासित उंगली है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधी लंबी खड़ी है, लेकिन फोटो में तो नहीं आ रही, बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन फोटो खींचने में ऐसे ही हो गया। मैंने खुद खींची है ये फोटो उनकी हथेली की, लेकिन मैंने जब विश्लेषण किया उनके सामने, ये व्यक्ति खुद मेरे पास आए थे, तो ये उंगली पूरी यहाँ तक थी, ठीक है ना। कुछ फोटो के कारण पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये उंगली पूरी है। और ये ग्रह द्वारा शासित है, किसके? बुध के ग्रह द्वारा जो है शासित है निश्चित रूप से। तो क्या हो रहा है, ये बताती है आपके बारे में कि आपकी वाक शक्ति, आप कितने अच्छे वक्ता हैं। तो यहाँ पे ये पूरी पहुँच रही है निश्चित रूप से, यहाँ पे फोटो में है, लेकिन मैंने वास्तव रूप में देखा है। तो ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो वाक शक्ति है, आप बहुत अच्छा वक्ता हैं। आप किस तरीके से अपने आप को जाहिर कर पाते हैं समाज में, ये उंगली बताती है। तो ये उंगली लंबी हो तो व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत सुंदर होती है। अपनी बातों को बेहतरीन ढंग से व्यक्ति समझाता है, लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को समझाने में माहिरता हासिल होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये आ रही है, मस्तिष्क रेखा यहाँ पे जा रही है। इस त्रिकोण के साथ साथ राहु पे त्रिकोण बन रहा है, मानी जहां बृहस्पति सुंदर भाव में है, वहीं शनि इसमें जबरदस्त प्रभाव दे रहा, कर्म इसी और ले जा रहा है। और राहु और शनि दोनों रहस्यमय ग्रह है। आपको पता है, जब भी शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आपने इतनी कल्पना भी नहीं की होती है कि कितना दे दिया इसने, कहां से दे दिया। मतलब कर्म शुद्ध होने चाहिए, मगर तो ये जबरदस्त देता है, छप्पर फाड़ के देता है। अगर इस प्रकार का चिन्ह हो तो निश्चित रूप से देखिएगा आप अपने जीवन काल में। अब यहाँ पे भी ये बना हुआ है, एक त्रिकोण है राहु का, इसका मतलब है राहु बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में है। और ऐसी स्थिति हो तो राहु और शनि
व्यक्ति को जमीन से उठाता है और आसमान में पहुंचा देता है। ऊंचाइयों की वो सीमा तय कराता है जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरी बात देखिएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा, ऐसी स्थिति हो आपकी हथेली में बन रही है तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आपकी आमदनी जबरदस्त रहेगी, खर्चा कम होगा और निश्चित रूप से जो है क्या होगा, फायदा जबरदस्त होगा। धन का संचय आप अपने जीवन काल में बहुत सुंदर करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, जब राहु और शनि, अब देखिएगा ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में ना राहु और शनि ज्यादातर अच्छे स्थान में एक ही जगह बैठे होते हैं, लेकिन जिस टाइम ये एक बात इसकी कमी भी है, जब ये दोनों सकारात्मक स्थिति में आते हैं, एक ही साथ बैठते हैं, तो पहले ये कुप्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना को जन्म देता है कि जो मन के अंदर तक झकझोर कर लेती है, लेकिन उसके बाद ये जबरदस्त फायदा देता है। चाहे धन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे आपकी पहचान हो, एकाएक आप जीवन में जो है अपनी वर्चस्व को स्थापित कर लेते हैं और आपकी हथेली में हो रहा है। दूसरी बात है, ऐसी एक तो ये रहस्यमयी विद्याएं व्यक्ति के अंदर आती हैं, उसको व्यक्ति सही ढंग से जो है तरीके से जो है समझा भी सकता है लोगों को। अब तीसरी बात है, ऐसा व्यक्ति आकर्षण अपने अंदर बहुत अच्छा कर लेता है, उसकी वाणी को सुन करके, उसके समझाने के ढंग को सुन करके और एक्यूरेट चीज़ों को बताने के कारण कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि चाहे धन हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति उसकी तरफ खींचा आ जाता है, भीड़ उसकी तरफ खींची आ जाती है। और जब आपकी तरफ चीज़ें खींच के आ जाएंगी तो निश्चित तौर पे आप जबरदस्त फायदा लेंगे। अरे एक फायदा नहीं लेंगे, चारों तरफ से फायदा होगा आपका। धन का तो होगा, साथ साथ में पहचान का भी होगा, साथ साथ में कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों के लिए जाने जाएंगे स्पष्ट। अब एक चीज़ और देखिए, बहुत सुंदर जबरदस्त, यहां पे देखेंगे ये निम्न मंगल का क्षेत्र है और ये आपका उच्च मंगल का क्षेत्र है, दोनों पुष्ट और सुंदर है, ये भी बड़ा अच्छा है। ये सबसे बेहद सुंदर यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका पराक्रम है वो यहां पे जबरदस्त है, जो आपकी एनर्जेटिक स्वभाव है आपका वो इस प्रकार का है कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपकी अंदर से ऐसी तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और बार बार मिलने की जो है उसके मन के अंदर तरंगे फैल जाती हैं। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है। और मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपका मिलना जुलना, आपका अंदर का पराक्रम, आपकी एनर्जी और आपकी तरंगें जीवन में आपको जो है उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं। ये प्रैक्टिकल रूप में है, मैंने प्रैक्टिकल रूप में इनके जीवन में ये चीज़ें देखी है, इसलिए आपके सामने इस हाथ को लाया हूं मैं। दूसरी बात देखिए, मंगल जब इस प्रकार से हो तो व्यक्ति कितनी भी परेशानी में आ जाए, समस्याओं में आ जाए, अपने आप को हार नहीं मानता है, लगातार लगे रहता है, जूझता रहता है। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो नेचर है वो भी बहुत अलबेला होता है, दूसरों की सेवा करने में भी सबसे आगे होते हैं, दूसरों के साथ खड़े होने वाले होते हैं, दूसरे लोगों की मदद करने वाले होते हैं। और निश्चित रूप से मंगल अगर आप लोगों का अच्छा है तो अपने कामों पर आप लोग लगे रहेंगे और वो भी बड़ी मुस्तैदी से, ये इस चीज़ को देता है। दूसरी बात, अब इसमें एक छोटी सी कमी भी है, उसको भी बता ही लेता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा उभर गया है, तो थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है बना रहता है, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है, लेकिन नुकसानदायक नहीं है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा तो है, नुकसानदायक नहीं है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब एक शानदार लकीर भी है, बहुत शानदार है। इसका मतलब है कि आपके जो इष्ट देव है,
वो हनुमान जी हैं। इस कलयुग के जो है, जो स्वामी हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देवता माने गए हैं, ऊर्जा के जो कारक हैं, वो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। आप चाहे किसी की भी पूजा करें, लेकिन आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं। अगर आप जन्म कुंडली भी दिखाएंगे ना, मैंने दूसरे आचार्य जैसे इनकी दिखाई है, निश्चित रूप से इनके जो इष्ट देव निकले वो हनुमान जी निकले, हमने पहले बता दिया था। अब देखिएगा, ये लकीर है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता है और मिलेगा भी। और जीवन में निश्चित रूप से भगवान की अगर प्रैक्टिकल कृपा देखा जाए ना, उनका आशीष देखा जाए ना, आपके ऊपर बना हुआ है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत शानदार प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, और उसका आप उपयोग भी कर पा रहे हैं। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से है, और उसी सोच उसी समझने की शक्ति के कारण कहीं ना कहीं आप अपने समाज में जाने भी जा रहे हैं। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका है कि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और इस समय आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है। मैंने तो सामने देखा है, तो इसलिए मुझे कहते हुए भी कोई संकोच नहीं है, ज़बरदस्त है। अब यहाँ से देखिएगा, ये जीवन की लकीर है। यहाँ पे लकीरें आ रही, मगर जीवन की लकीर को नहीं काट रही है, ठीक है ना। इस प्रकार की रेखाएं जा रही है। अब कभी ऐसा समय था आपका कि जमीन तो छोड़ो, 1 रुपये भी जेब में नहीं रहता था, जब नौकरी करते थे ये, अब तो व्यापार कर रहे हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि महीने के लास्ट वाला जो हफ्ता होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रत्येक दिन किराए के लिए जो है कहीं ना कहीं से कर्जा लेना पड़ता था। सैलरी तो ख़त्म हो जाती थी, कितना भी बचाने की सोचो पैसा नहीं बचाता था। और आज मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये खाने दिखाते हैं कि व्यक्ति को जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, ज़बरदस्त होगा, जमीन जायदाद से। और अपनी भी मल्टीपल प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास होगी, कुछ है मल्टीपल है, कुछ और भी होंगी। ये भी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है कुंडली में भी और इसमें भी। बहरहाल हम हथेली का कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, शुक्र का पर्वत पे कुछ रेखाएं, शुक्र का पर्वत भी बली है, शानदार है, वर्टिकल रेखाएं ऊपर की तरफ। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है, और यही बात सफलता भी देती है जीवन में। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं, और ये चीज व्यक्ति को सफल जरूर बनाती हैं। सबसे पहले तो कर्म ही आपको जो है जीवन में श्रेष्ठता देता है। कर्म ना करो तो जीवन में श्रेष्ठता नहीं आती है, ये निश्चित है, चाहे योग कैसे भी हो। दूसरा योग, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरा हथेली का विश्लेषण नहीं करूँगा। कुछ खास चीज़ें हैं जिसके कारण शून्य से उठकर व्यक्ति एक अंतिम पायदान तक पहुँचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जीवन की रेखा है। इस जीवन की रेखा से आपको दिख रहा है एक रेखा निकल रही है और कहीं ना कहीं बुद्ध की ओर जा रही है। ये है व्यापार की रेखा, व्यापार की रेखा है ये रेखा जितनी स्पष्ट हो जाती है, जितनी सुंदर होती जाती है, जितनी लंबी होती जाती है ना, आपका व्यापार का साम्राज्य भी उतना बढ़ता जाता है और उतना फैलता जाता है, ठीक है ना। और आपका स्वास्थ्य भी उतना ही बेहतरीन अवस्था में आता जाता है। ये आय को बढ़ाने वाली रेखा होती है, ये सफलता को दिखाने वाली रेखा होती है। ये रेखा है तो जीवन में आज कैसी भी स्थिति है आपकी, चाहे आप 10 आदमियों के नीचे काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं ना कहीं घुटन भरी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन ये रेखा है तो जीवन में एक दिन आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। व्यवसाय में निश्चित तौर पे आप उतरेंगे, और व्यवसाय में चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो,
जबरदस्त तरक्की को आप हासिल करेंगे। ये प्रैक्टिकल रूप में देखेगा, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल रूप में देखेगा। मैंने बहुत सारी हथेलियों का अध्ययन किया है और मैंने इन रेखाओं का प्रभाव अपने सामने देखा है। और देखिएगा, अब एक बात मैं बताता हूं, जो श्रेष्ठ स्तर में पहुंचा है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो और चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये ग्रह नहीं होता, वो नहीं होता, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने वैज्ञानिकों के हाथ भी देखे हैं, उनका हाथ पढ़कर उनको दिया है, राजनेताओं को भी दिया है, बड़े उद्योगपतियों का भी दिया है, बड़े धर्माचार्यों का भी दिया है, लेकिन हम उसको जो है पब्लिश नहीं करते। उन हथेलियों को प्राइवेट वीडियो उनको पहुंचाते हैं यूट्यूब के द्वारा ही, ठीक है ना। उसका भले ही शुल्क लेते हैं, काफ़ी लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं होता है शुल्क से, ठीक है ना। अब ये रेखा देखें, ऐसा व्यक्ति वाणी को बेचता है, यानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएंगे, केवल बोलने के कारण वाणी को बेचेंगे। लेकिन एक कमी है, वो आपके शरीर में दिखती है। पेट के जो रोग है वो आपको निश्चित तौर पे परेशान भी करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में करते रहते हैं। मैंने आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दी थी, उसमें आपने कहा गुरुजी हम आपसे शिक्षा लेंगे, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया हम नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर वो वाला नहीं है, कुछ कारण है कि हम उसको नहीं कर सकते, हम क्या वो दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आपने स्पष्ट कह दिया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं अब इनको हमने सलाह दी कि आप जितना ज़्यादा हो सके जीवन में पानी का सेवन करें और खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं, ठीक। ये बहुत सुंदर चीज़ है, अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जबरदस्त। अब हमने मुख्य चीज़ें देखी हैं। व्यक्ति के पास धन हो, जबरदस्त हो, सब कुछ हो, लेकिन उसकी प्रसिद्धि ना हो, उसको कोई जानता नहीं हो, तो उस धन का क्या करना है। लेकिन यहाँ पे सूर्य पे देखेंगे एक शानदार रेखा है। आप छोटा काम भी करेंगे न तो जाने जाएंगे, नाम और यश मिलेगा आपको। छोटा काम भी करेंगे तो बड़ा यश मिलेगा आपको, और कहीं ना कहीं दुआएं बहुत ज़्यादा मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे एक हल्की रेखा इस तरह कर रही है, तो सूर्य कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से निखार मिलना चाहिए जितनी बड़ी रूप में, बहुत विस्तृत रूप में, उसमें थोड़ा कमी अभी बनी हुई है। इसके लिए मैंने आपको सूर्य क्रिया दी थी, मगर आपने कहा हम नहीं कर पाएंगे, तो सूर्य क्रिया लेना बेकार है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें गुरु का अपमान होता है। गुरु ने कहा और हमने किया नहीं। कुछ लोग बहुत धार्मिक होते हैं, उस चीज़ को मानते हैं, तो आप केवल मुझे यही क्रियाएं दें, दिव्य योग ध्यान क्रिया और बाकी उपाय तो दिए मैंने, और बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये हृदय की रेखा है, प्रमुख रेखा है, जबरदस्त रेखा है, जबरदस्त, और सीधा यहाँ पे जो है देवगुरु बृहस्पति से जो है युक्ति बना रही, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। जब हृदय जो है गुरु से मिलन करे, क्या है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, विद्वान है, क्योंकि भाई संस्कृत के प्रकांड जाने माने विद्वान हैं आप अपने क्षेत्र में, और वैदिक ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा है, तो ये तो है, विद्वान हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। हाँ, प्रेमी भी बहुत ज़्यादा है, दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं प्रेम के मामले में, अंत तक साथ निभाने वाले हैं। लेकिन हाँ, स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है, और स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आता ही आता है, ईगो प्रॉब्लम भी कई बार आपके अंदर आती है। इसको अगर दुर्गुण समझ लो, इसको कुछ भी समझ लो, या अपनी पहचान समझ लो, लेकिन ये है निश्चित। हाँ, जैसे जैसे सूर्य अपना सुंदर स्थिति में आएगा, वैसे वैसे आपको मान, पद, प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता भी हासिल होगी। ये योग बता रहा है। देखिएगा, आप अपने जीवन काल में निसंकोच रहें, चिंता ही न करें, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे प्रतिष्ठा का मामला हो, क्योंकि
आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक लग्जरियस जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ बारीक बारीक रेखाएं इस रेखा को डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे शुक्र का पर्वत थोड़ा सा जो है हल्का ज़्यादा बली है। तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों चीज़ें हों तो कुटुंब का सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है। परिवार का नहीं कह रहा हूँ, कुटुंब का कहीं ना कहीं जो है वैचारिक मतभेदता रहती है। और ये रहेगी, थोड़ा मोड़े चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी चीज़ें, लेकिन थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होती है, हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखिएगा, सुंदर स्थिति में मुख्य रेखा है करियर और धन की रेखा। मुख्य रेखा करियर और धन की रेखा। पहले आपकी रेखा यहाँ से थी, जीवन काल के जो है 38वें वर्ष तक, और जीवन भी आपका बहुत संघर्ष से युक्त था, बहुत संघर्ष से युक्त। ऐसा लगता था जैसे मानो परेशानियां खत्म नहीं होंगी जीवन की, जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। दर दर भटकना, चप्पलें घिसना, कभी कोई सुख नहीं देखना, वो सारी चीज़ें देखें। लेकिन एकाएक आपकी रेखा यहाँ से निकलकर, चंद्रमा से निकल करके और इस तरह से जाती हुई और पूरे क्षेत्र तक पहुँच गई। हमने उसी समय कह लिया था इनको 35वें वर्ष से पहले ही कि जीवन काल के 41वें वर्ष, 40वें वर्ष को पार करते ही आपका संपूर्ण भाग्योदय एक राजा के समान, एक सम्राट के समान आपके जीवन में राजयोग कदम रख रहा है। आप हंसे थे हम पे कि हमारी स्थिति 5 रुपए की नहीं है और आप राजा और सम्राट का योग बता रहे हैं। आप आज 2-2 कंपनियों के मालिक हैं और प्रत्येक दिन जो है अच्छा खासा पैसा आपके पास आता है। आप वैदिक के बहुत बड़े जानकार हैं, वैदिक शास्त्र के। अब नाम नहीं लूँगा मैं और उम्र भी नहीं बताऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से 40वां वर्ष पार करते ही 41वें वर्ष से आपके जीवन में लगातार पैसा आने बैठ गया। नौकरी सब छूट गई, लाख प्रयास किया आपने, पर लेकिन लोगों ने आपको नौकरी में नहीं रखा। फिर आप अपने ज्योतिष में आए और वैदिक ज्योतिष में आपने प्रत्येक दिन पैसा कमाया और जबरदस्त पैसा कमाया, और फिर कंपनियां आपने खोली। और कहीं ना कहीं जो है ये रेखा जीवन काल के 41वें वर्ष से फलीभूत होती है, और जीवन काल के 41वें वर्ष से व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता आती है कि प्रत्येक दिन पैसा कमाता है अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार। प्रत्येक दिन पैसा आता है व्यक्ति के पास। व्यक्ति को धीरे धीरे वाहन का सुख निश्चित रूप से मिलता है, अपने घर का सुख मिलता है अपने कमाए हुए पैसों से, अपने व्यापार का सुख मिलता है। ये 3 सुख ये रेखा देती ही देती है, आपको दे रही है। वाहन का सुख दे रखा है, अपने घर का सुख दे रखा है, और अपने व्यापार का भी सुख मिल चुका है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है इसमें बढ़ोतरी आएगी। हाँ, थोड़ा अभिमान से बचें, अभिमान न करें, ईगो प्रॉब्लम अपने साथ न ले। जैसे आपका व्यवहार चलता आ रहा है उसी तरह से रखें तो ईश्वर हमेशा मदद करता रहेगा, ठीक है ना। और देखिएगा, इससे जब रेखा बृहस्पति की ओर जाती है ना तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति या तो बहुत उत्तम पद पे जाता है, श्रेष्ठ पद पे जिसकी कल्पना उसने नहीं की होगी, या तो ऐसे क्षेत्र में जाता है कि जबरदस्त चीज़ों को बढ़ाता है। अब जब ये रेखा हो और यहाँ पे जो है ये रेखाएं कट हो 1, 2 और 3, तो निश्चित ही जीवन काल के 42वें वर्ष से ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की दे देता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी देता है। ऐसे जातक फिर निर्धन नहीं रहते हैं, गरीब नहीं रहते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को ईगो प्रॉब्लम से बचना है। जाने अनजाने में ईगो प्रॉब्लम इनके अंदर भर जाती है,
लेकिन धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेते हैं। दान और पुण्य सब इन चीज़ों में जबरदस्त है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है और व्यवसायिक चीज़ों को दिखाता है। व्यवसाय में विशेष सफलता ये योग दिलाता है। मैं कहूँ अगर शून्य से लेकर ये योग सफलता की स्थिति के अंतिम पायदान तक पहुंचाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और देखता हूँ, यहाँ पे देखें एक योग का सायन बन रहा है और आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं गद्दीनुमा है। एक दयावान व्यक्तित्व भी है आपका, एक भावुक किस्म के व्यक्ति भी हैं आप, एक नाजुक हृदय के व्यक्ति भी हैं, लेकिन अच्छा सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत सुंदर लगता है। कम पैसे भी हों तो भी आप अच्छे सलीके से जीवन जी सकते हैं, ऐसी काबिलियत ये दे रहा है। और तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका है। तहजीब पसंद व्यक्तित्व आप पसंद भी करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत बड़ा रूप में चलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। छोटी सी चीज़ देखिएगा, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो खराब हो। चंद्रमा थोड़ा सा वर्तमान में खराब है तो कभी कभी आंशिक प्रभाव जरूर देगा, थोड़ा मन को गड़बड़ रखता है, हल्का उलझन में रखता है, लेकिन इसका मैंने उपाय दिया है तो इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी सारे ग्रह, चाहे आप मंगल देखें, चाहे शुक्र देखें, चाहे बृहस्पति जी देखें, चाहे आप जो है ये हिस्सा देखें, सारे एक्यूरेट हैं। अब सारे एक्यूरेट हों तो एक दो को थोड़ा सा जो है कमज़ोर होना चाहिए, नहीं तो सब ग्रह अपनी तरफ खींचते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है संघर्ष में रहता है। ठीक है ना। तो हथेली, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस प्रकार की जो लकीरें होती हैं ये जीवन में व्यक्ति को शून्य से उठाकर आखिरी पायदान तक पहुंचाती हैं और बहुत सुंदर और बहुत एक भाग्यशाली हथेली आपकी है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा फिर से इसी प्रकार की दिव्य हथेलियों को आपके सामने लाने की। आपसे एक उम्मीद जरूर करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए। अगर आपको ये नॉलेज शेयर करने लायक लगे तो अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को इसको शेयर भी जरूर करें। और इसी प्रकार की नॉलेजेबल हस्तरेखा से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे गो ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।